आश्रम में ज्ञानी नहीं होंगे, गृह त्यागी लोगों के ज्ञानी इस संस्कृति को बचा नहीं सकते। ये संतोष सागर जी जैसे व्यक्ति जा रहे हैं गांव-गांव में, पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को अमृत का पान करा रहे हैं, संस्कृति की दृष्टि को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हमको समझना, मैं ये दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं कि प्रेम का प्रसंग चल रहा है, तो वो वहां पर जब ईश्वर के संकल्प से गृह त्याग का एक उनके अंदर भाव उठता है, कोई कमी को दूर करने के लिए नहीं, ईश्वर का संकल्प है कि प्रवृत्ति मार्ग में अर्थात गृहस्थ में भी ब्रह्म ज्ञानी हो और गृह त्यागी लोग हैं उनके अंदर भी ब्रह्म ज्ञानी हो। एक होता है विविदिशा संन्यास, एक होता है विद्वत संन्यास। विविदिशा संन्यास अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गृह त्याग करता है कोई व्यक्ति, उसके हृदय के अंदर बहुत विरह होता है, तीव्र वैराग्य होता है। शास्त्र कहते हैं उसको गुरु के पास ही जाना चाहिए। स गुरुम एव अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उसको विविदिशा संन्यास कहते हैं। और एक विद्वत संन्यास होता है कि जिसको ज्ञानी है पर वो संन्यास के मार्ग में जा रहा है। क्या कमी है? कमी नहीं, ईश्वर का संकल्प उसके हृदय में प्रकट होता है कि अब तुम निवृत्ति मार्ग में जा। इसलिए उनके हृदय में ये ईश्वर का संकल्प प्रकट हुआ और उन्होंने संन्यास के लिए बताया। पत्नियों में संपत्ति का विभाजन कर दिया। मैत्रेयी और कात्यायनी, कात्यायनी थी वो रोने लगी, अब आप जा रहे हैं, मेरा मन कैसे लगेगा। उन्होंने कहा इतने सारे विद्यार्थी हैं और इतना धन दे के जा रहा हूँ, इतना गोधन है, बड़े आराम से रहना, कोई तकलीफ नहीं होगी। पर मैत्रेयी थोड़ी जबरी थी। जबरी थे, समझोगे नहीं जबरी? अरे जबरी रो अर्थ ठाने ठा है कि नहीं ठा है? अरे संतोष सागर जी थारी राजस्थानी भाषा ने मान्यता कद मिलसी के काकड़िया कंवड़ा है, जोर कोनी। मायड़ भाषा ने मान्यता मिली कोनी। गुजरात में जाओ तो गुजराती भाषा, बंगाल में जाओ तो बंगाली भाषा, पंजाब में जाओ तो पंजाबी भाषा, चटे जाओ आप अपनी भाषा। पर राजस्थान रे कहीं क्यों राजस्थानी भाषा रो शब्दकोश है, इतो ज्यादा है शब्दकोश, दुनिया की किसी भी भाषा में इतना बड़ा शब्दकोश नहीं है। पर मान्यता क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम जबरे नहीं है। जबरे का अर्थ समझते हो ना? मैत्रेयी जबरी थी। उसने कहा कि आपने ये जो धन दिया है हमको, क्या इससे अमृत की प्राप्ति हो जाएगी? क्वेश्चन एवरीथिंग, प्रश्न करो। जब तक आप प्रश्नाकुल नहीं होंगे, प्रश्न नहीं करेंगे अपने गुरुजनों से, अपने घर वालों से, वृद्धजनों से। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा, सर आर यू फुलफिल्ड? उन्होंने कहा नो। वो एक दक्षिण भारत के थे, तिलक लगा करके आते थे। मैंने उनसे पूछा आर यू फुलफिल्ड, क्या आप धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए? उन्होंने कहा नो। तो ये फुलफिलमेंट है क्या? पूछो, आप इन विद्वानों से पूछो, आचार्य से पूछो, भगवान है कौन, कहाँ पर है, क्या कर रहा है भगवान? इसलिए मैत्रेयी थी जबरी। उसने कहा आप ये जो धन दे रहे हैं इससे क्या मुझे अमृत की प्राप्ति हो जाएगी? तो याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा नहीं नहीं, इससे अमृत की प्राप्ति नहीं होगी, ये तो नश्वर है, इससे अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। तो वो कहती है कि आप जिस अमृत को लेकर के जा रहे हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ, मेरा भी उसमें हिस्सा है, मुझको बताइए वो अमृत क्या है। तो बड़े खुश हुए कि तुम मुझे प्रिय थी, अब और अधिक प्रिय होगी, बैठो बैठो। अब शिष्या बन गई है, बिठाया पास में और उपदेश दिया उन्होंने। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, द सोर्स ऑफ ऑल लव इज प्योर कॉन्शियसनेस। सारे प्रेम का अक्षय स्रोत है वो अखंड आत्म तत्व है। इसलिए इसको समझ लेना, ये साधारण भागवत कथा नहीं हुई है आपकी, और इसको आप साधारण बना मत देना। मनन करना, चिंतन करना, आज की कथा में क्या बात बताई थी, प्रारंभ कैसे हुआ था, बीच में कौन कौन से दृष्टांत आए थे, आख्यायिकाएं आई थी, उपदेश आए थे, भजन आए थे, सबके ऊपर जाकर के मनन करना। ऐसे नहीं तो पुराण कथा और एक पाटा पुराण और होता है, एक निंदा पुराण और होता है। घर में जाकर के और निंदा एक दूसरे की करनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए, मनन करना चाहिए। आप लोगों ने इस कथा के प्रारंभ में वो आख्यायिका सुनी कि सुनी, आत्मदेव वाली? याद है कि नहीं? आत्मदेव, पत्नी का क्या नाम था?
क्या नाम था पत्नी का? अरे भूल गए क्या सारे? उनको कथा बताई नहीं? बताइए। अरे मेरा तो परीक्षा लेने के लिए नाम प्रसिद्ध है। मैं गीता ज्ञान परीक्षा के लिए डूंगरगढ़ में आता हूँ, कहाँ कहाँ नहीं जाता। तो मैं तो आज परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। समझ में आई नहीं? परीक्षा देनी है कि नहीं देनी आपको? अरे कथा भूल गए। आत्मदेव शास्त्र को जानने वाला, पर कर्मकांड में सीमित रह गया। संतान थी नहीं, और पत्नी का नाम क्या था? क्या? धुंधली। धुंधली जानते ना? क्या नाम था? धुंधली। पत्नी का नाम धुंधली, मतलब धुंधला दिखाई देता है। और वो ऐसी थी पत्नी कि वो मां नहीं बनना चाहती थी। देखो कैसी बात है, इतना तीव्र उसका संकल्प था कि मां बनना ही नहीं है मेरे को। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि उस घर के अंदर जो पेड़ थे उसमें फल लगना बंद हो गए। नो क्रिएटिविटी। ध्यान देना ना, ये कथा उस समय की नहीं है, ये कथा वर्तमान की है। आज की लड़कियां लिव इन रिलेशन, मां नहीं बनना चाहती हैं। सैरोगेट मदर, उधार की कोख में हमारे जो बच्चा है वो पलना चाहिए। अपना दूध नहीं पिलाना चाहती, बोतल पकड़ा देते हैं। संतोष जी, किसी ने मजाक में कहा था एक बार के पहले माताएं दूध पिलाती थी तो बच्चे माता पिता की सेवा करते थे। आजकल बोतल पकड़ा देते हैं तो बच्चे बड़े होकर के बोतल की सेवा करते हैं। समझ गया? बोतल की सेवा करते हैं। समझो कितना बड़ा खतरा चारों तरफ मंडरा रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको समझना। वो जो धुंधली थी वो मां नहीं बनना चाहती थी। अब ये मेरे तो एक गृहस्थ की एक बात है, सीक्रेट बात है। ये कैसे है कि पिता तो, आत्मदेव तो पिता बनना चाहता है, पर वो मां नहीं बनना चाहती और वो कंसीव करती नहीं है। और लोग ताने मारते हैं, कोई संतान बिना, सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, इसके तो कोई संतान ही नहीं है, कोई खोट होगी, पता नहीं क्या क्या बोलते। तो बेचारा दुखी हो गया और दुखी होकर के जंगल में गया कि जाके आत्महत्या कर लूं। क्यों भाई? आत्महत्या कर लूंगा। उस समय पंखे नहीं होते थे, नहीं पंखे से लटक जाते। आजकल परीक्षा में पंखे से लटक रही हैं लड़कियां और लड़के। दवाई की बोतल जो डीडीटी होता है, दवाएं कीड़ों को मारने के लिए, वो घर घर में, अब वो पी रहे हैं। 40 केस प्रतिदिन पीबीएम हॉस्पिटल में आते हैं, जहर पी करके लड़के और लड़कियां। प्रतिदिन इतने केस आते हैं, उसमें महीने में 40 तो खत्म ही हो जाते हैं। समझ में इस बात को? वो जंगल में गया और वहां पर कोई आत्मज्ञानी मिल गया, ब्रह्मज्ञानी मिल गया, कोई संत मिल गए और उन्होंने पूछा, अरे भाई क्या बात है, क्यों आया है जंगल में कि मुझे आत्महत्या करने के कारण क्या है? कि संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा संतान नहीं है तो और कोई बात नहीं, तुम्हें वैराग्य हो गया है तो सन्यास ले ले तू। कि नहीं, सन्यास तो नहीं लेना है मेरे को। क्यों? दोहरी लागी बात? दोहरी लागी कि समझ में आई? 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 50 के बाद में कौन सा आश्रम होता है? वानप्रस्थ। कितने लोग वानप्रस्थ में जाने के लिए तैयारी कर चुके हैं, प्रवेश हो चुके। और 75 वर्ष के बाद में संन्यास आश्रम। और क्रिकेट से संन्यास ले लिया, राजनीति से संन्यास ले लिया। कई बात समझ में आ रही है? किसी संस्कृति को नष्ट करना हो तो उसके महत्वपूर्ण शब्दों को लेकर के उनको प्रदूषित कर दो, धीरे धीरे करके संस्कृति नष्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे धर्म एक शब्द है, वैसे संन्यास एक शब्द है। और एक न्यास होता है, विन्यास होता है, संन्यास होता है, चौथा संन्यास होता है। न्यास, अंडरस्टैंड एवरीथिंग, समझो ये जीवन क्या है, मनुष्य की योनि क्या है, ये दुर्लभ मनुष्य का जन्म, कर्म का सिद्धांत, ये जगत क्या है, प्रेम क्या है, सुंदरता क्या है, आनंद क्या है, काम क्या है, सबको समझना। ये न्यास, ये ब्रह्मचर्य आश्रम। ऐसा नहीं कि बस मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया और आपका ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो गया, उसमें उन्होंने पॉल्यूशन कर दिया। उसके बाद में विन्यास होता है, फैलाना, विस्तार करना, अर्थ का उपार्जन करना, कर्तव्यों को पूर्ण करना, कला में ढंग से विस्तार करना, विविधता से विस्तार करना, गृहस्थ में जाना, ये विन्यास। फिर संन्यास माने वापस समेटना, क्योंकि एक दिन जाना है। ये वानप्रस्थ आश्रम
और फिर अंदर बाहर का भेद मिटा दे वो सन्यास आश्रम। ज्यों ही उन्होंने कहा सन्यास लेने के, मुझे तो सन्यास नहीं लेना, क्योंकि कभी चिंतन मनन नहीं किया था, क्योंकि उसने सत्संग नहीं किया था, इसलिए केवल कर्म कांड में लगा हुआ रहा। और ये ऐसी भावना हुई कि मैं घर बार छोड़ के जाऊं और सुसाइड कर लूं, आत्महत्या कर लूं। दया आ गई उन ब्रह्मवेत्ता को, उन्होंने एक फल दे दिया कि जा इसको अपनी पत्नी को दे देना और तेरे संतान हो जाएगी। बड़ा खुश हुआ आत्मदेव, वापिस आया घर में और आकर पत्नी को कहा कि ये फल मुझे एक बड़े सिद्ध महात्मा है उन्होंने दिया है, इसको तू खा ले तो तू 2 जीव से हो जाएगी। 2 जीव से होना समझ में आ गई? 2 जीव से हो जाएगी। इतनी तो ठा पड़न, इतनी तो हमारी मारवाड़ भाषा, पैर भारी हो गया, गाय हरी हो गई। अरे भाषा की देखो नहीं महत्व क्या है। अंग्रेजी में क्या प्रेग्नेंट हो गई, अरे कहीं प्रेग्नेंट हो गई समझो इस बात को। तो वो फल दिया और क्या किसको खा लेना, क्या हाँ खा लूंगी, झूठ बोली। देखो कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर रही है। ये धुंधली और कोई नहीं, हमारी ये बुद्धि है, ये धुंधली है, इसको समझना, वहां इसको पकड़ना। धुंधली दुर्गा सप्तशती में इसी को धूम्रलोचन कहा। हमारे पुराणों के अंदर बड़ी प्रतीकात्मक ढंग से और कालातीत बातों को और काल के अंदर जो मॉडर्न टाइम के अंदर क्या एप्लीकेबल है उसको बता दिया उसने कहा खा लूंगी और उसके बाद में विचार करने लगी, गर्भवती हो जाऊंगी, पेट बढ़ जाएगा, दौड़ नहीं पाऊंगी, तबीयत खराब हो जाएगी और प्रसव के अंदर पीड़ा होगी। इसलिए सोचने लगी क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, खाना तो है नहीं मेरे को। अपनी समस्या को उसने अपनी बहन को बताया और मैं श्री संतोष सागर जी से अनुमति मांगता हुआ, भागवत से क्षमा मांगता हुआ ये कहना चाहूँगा कि उसकी बहन का नाम था चूंधी। भागवत में तो नहीं है पर मैंने अपनी तरफ से नाम रख दिया चूंधी। चूंधी को अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसा एक फल तो आया है और मैंने कह दिया है कि मैं इसको खा लूँगी, अब क्या करूँ मैं, क्योंकि उस ब्रह्मज्ञानी ने दिया है तो कोई ना कोई चमत्कार तो होगा। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं गर्भवती हूँ और तू नाटक करना गर्भवती होने का। ये पहला महीना थोड़ा सा पेट, थोड़ी चाल को पति के सामने दिखाना, ऐसे हैं खट्टी चीज़ खाने की इच्छा, और मैं गर्भवती हूँ और तू नाटक करना, और जब मेरा बच्चा होगा तो मैं तुझको दे दूंगी बच्चे को। पति था उसका चूंधी का, उसका नाम था ऊंधा। चूंधी और ऊंधा। उसने कहा कि भोगट में कैसे दे देंगे, कुछ पैसे चाहिए। तो उसने लुका करके पैसे रखे हुए थे, नोटबंदी लागू नहीं हुई थी। उसने कि पैसे मैं दे दूंगी, कोई चिंता की बात नहीं है, तू अपने संतान को मुझे दे देना। अब वो चूंधी सोच रही है कि अपनी संतान को देना है, इतने रुपए मिल जाएंगे। वो ऊंधा है, वो भी राजी, और ये नाटक कर रही है पति के सामने धीरे धीरे करके। ये 3रा महीना, 4था महीना, 5वां महीना टसक रही है, सब नाटक कर रही है और वो संतान आ गई। चूंधी ने कहा था कि मैं बीच बीच में आकर के दूध पिलाती रहूंगी, और आपको मालूम है कौन पैदा हुआ था? धुंधकारी, स्वयं कंफ्यूज, अन्यान अपि कंफ्यूजयति, दूसरों की आंखों में धूल झोंकने वाला। और पूरा परिणाम समझ लेना कि क्या हुआ था। और उसके अंदर एक कण था श्रद्धा का, धुंधली के अंदर, कि ये फल दिया है किसी महात्मा ने, तो इसको फेंकूं नहीं मैं, इसको घर में जो गाय है उसको खिला देती। और गाय को वो फल खिला दिया। और आप जानते किसका जन्म हुआ था? गोकर्ण जी का जन्म हुआ। जब शहर की सभ्यता ब्रह्म ज्ञान को प्रकट करने में, धारण करने में सक्षम नहीं होती, जब वहाँ पर धुंधली हो जाती है दृष्टि, जब वहाँ पर क्रिएटिविटी समाप्त हो जाती है, तो हमारे गांव की संस्कृति केवल बता सकती है। ये गाय लोक संस्कृति का प्रतीक है। लोक संस्कृति जिसको हम डिजिटलाइजेशन के द्वारा गांवों को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गए। गांव गांव के अंदर सड़क, हर गांव के अंदर आपका टीवी पहुंच गया, टीवी नहीं मोबाइल पहुंच गया, और धीरे धीरे गांव नष्ट हो रहे हैं। यहाँ पर वृद्धजन बैठे हुए हैं, प्रौढ़ जन भी हैं। आपके बचपन में आपका श्री डूंगरगढ़ कैसा था? यहाँ का वातावरण कैसा था? यहाँ कितना प्रदूषण था? यहाँ कितना भाईचारा था? सबका विचार कर लेना। धीरे धीरे वो करके नष्ट होता चला जा रहा है।
इसलिए लोक संस्कृति है, ये हमारा लोक गीत, लोक नृत्य, लोक भाषा, लोक कथाएं, ये उस ब्रह्म ज्ञान को धारण कर सकती हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर कबीर जी हुए और वो कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं और नहीं तो मरे बलाए, और अविनाशी की गोद में कोई मरो न मारो जाए। अरे उसने कौन सा MA PhD किया था, कौन सा MBA का कोर्स किया था? अरे गुरुमुखी था, साधना की थी और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। और वो कहता है राम मरे तो मैं मरूं और नहीं तो मरे बलाए, और अविनाशी की गोद में कोई मरो न मारो जाए। वी आर ऑल इमर्स्ड इन एन ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ ब्यूटी। महाराज थे क्यों थारी अंग्रेजी थारी लगाओ घसकाई लगाओ अंग्रेजी, मुंह कहीं करो बा अंग्रेजी तो पहुंच गई, डाकण बूगी पर डोला छोड़ गई। गांव गांव में इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम। 15 अगस्त को गांव में गया था मैं, और मैं जीप से उतरा, उसके पहले ही कुछ छोटे छोटे बच्चे गले में टाई लगाए हुए आ गए और मेरे को कहा गुड मॉर्निंग। अरे मैंने कहा राम राम कहते, जय शंकर कहते, जय गौ माता कहते, आ कहीं आ गया गुड मॉर्निंग। पहुंच गई। संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र चारों तरफ चल रहा है। इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा ऐसे महापुरुषों को जो भागवत की कथा सुना सुना करके आम लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि संस्कृति का तात्पर्य क्या है, संस्कृति की दृष्टि क्या है, ईश्वर के विषय में हमारी संस्कृति की धारणा क्या है, जगत के विषय में हमारी संस्कृति क्या कहती है, जगत की विविधता के विषय में क्या कहती है, हमारी संस्कृति के जीवन के प्रति क्या अवधारणा है, धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, सब कुछ बताने के लिए भागवत की कथा के द्वारा रसमयी बना करके ये आपके बीच में आ रहे हैं। इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी गलतफहमी में नहीं रहना कि इनको पैसे की जरूरत है, इस गलतफहमी में नहीं रहा। और आप ये गलतफहमी नहीं कहना कि हम इनको कुछ चढ़ावा कर दिया तो बहुत बड़ा उपकार कर दिया है, ऐसा पाप मत करना। ये लोग चाहते तो ये भी कोशिश करते, कोई गवर्नमेंट की सर्विस प्राप्त कर सकते थे, कोई धंधा भी कर सकते थे, अधिक पैसा कमा सकते थे। हमारे कालू गांव का एक लड़का था और वो भागवत कथा करने लगा। उसके सगाई हुई तो वो लड़की क्या कहती, ये तो धोती पहनते हैं इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, पैंट पहनेंगे तो उनसे शादी करूंगी। उन्होंने कहा थारी तू राग घसकाई, मैं तो धोती पैर सूँ, भागवत कथा ही कर सूँ, दूसरा कोई मिल जाएगा। समझ में आ गया। अरे मुझे कल ही बताया था यहाँ पर नापासर के व्यक्ति ने कि आजकल लड़कियां देखती हैं, जिस घर में गाय होती है उस घर में रिश्ता नहीं करूंगी, जिस घर में गाय है वहां रिश्ता नहीं करूंगी, क्योंकि गोबर उठाना पड़ेगा, थेपड़ी थापनी पड़ेगी, हो सकता है गाय को दूना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ी, नहीं जाऊंगी। ये षड्यंत्र, ये मैकाले का षड्यंत्र, मैकाले की फैक्ट्री, मैकाले का कारखाना, मैकाले का सॉफ्टवेयर, उसको तोड़ने के लिए ये भागवत की कथाएं हो रही हैं। आपको क्या करना है, आपको सोचना है। ये तो इतना परिश्रम कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं खूब पढ़ा होगा, उसको सुना होगा, किसी से अभ्यास किया होगा, कथाओं को होगा, श्लोकों का अध्ययन किया, अभ्यास किया होगा, सीखा होगा किसी, अब इसका वितरण कर रहे हैं। आपका क्या तात्पर्य? वेदांत की जो बात है, वेद की जो बात है, उपनिषद की जो बात है, वो कठिन है, उसको सहसा समझ नहीं सकते। इसलिए इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थं चोप ब्रह्मयति, इतिहास और पुराण के द्वारा वेद की बात को विस्तार से रसमय बना करके बताया जाता है, ताकि हमारे अंदर एक जागरण हो, हमारा पौरुष जग जाए। अरे हमारे सामने हमारी गाय मरती रहे और हमारा खून नहीं खोले, इसका मतलब हमारे अंदर खून नहीं, कोई पानी या गटर का पानी बह रहा है। हमारे कर्तव्य बहुत जागृत नहीं हो रहा, कत्ल खाने बढ़ते चले जा रहे हैं, भ्रूण हत्याएं होती चली जा रही है, संस्कृति मिटती चली जा रही है, भाषा खत्म, भूषा खत्म, भोजन खत्म, सब कुछ खत्म हो रहा है, हमारे ही हाथों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, थोड़ा ओढ़ भी देना चाहता हूँ। ये हाँ, आपका सभा मंडप है, ये इधर वाला ज़्यादा क्यों है, इधर वाला कम क्यों है? भाई मैनेजमेंट सही किया है, क्योंकि इधर वाले लोग ज़्यादा ही आते हैं और थोड़ा एनक्रोचमेंट भी हो रहा है। माताएं इधर भी बैठना शुरू, क्योंकि जानते ये लोग तो कम ही आएंगे, इसलिए उनकी व्यवस्था ज़्यादा की। अब आपको अग्निशिखा बनना है, मैं माताओं कहना चाहता हूँ, अग्निशिखा बनना है। आपकी कृपा के बिना संसार सागर के पार नहीं जाया जा सकता। ये समझना, हमारी संस्कृति ने क्यों कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्र साधन पूजन्ते अफला तत्र सर्वा क्रिया। एट कॉस्मिक ऑर्डर, कॉस्मिक लॉ है, इसको समझना। लंबा प्रवचन नहीं करूंगा भाई, 5 बजे का टाइम है। परीक्षा ले लूं? आप में से स्वर्ग कौन जाना चाहता है? अपने हाथ को खड़ा कर लेना। कई कई माताएं तो दोनों हाथ खड़ा करती हैं, एक अपने लिए और एक पति के लिए, और भूल जाते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जो ही पुण्य खत्म होता है वापिस यहीं पर आ जाते हैं। बात समझ में आ रही? असंख्य बार स्वर्ग लोक में गए, इंद्र के पद को भी प्राप्त किया, पर पुण्य खत्म हुआ, वापिस इसी भूमि में। समझो इस बात को। आपने हाथ खड़ा कैसे कर दिया? हम स्वर्ग नहीं जाना चाहते। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं या ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं? स्वर्ग जाना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना। केवल ईश्वर को प्राप्त करने के लिए दुर्लभ मनुष्य का जन्म मिला है। और मैं जाता हूं कॉलेजेस के अंदर, पूछता हूं अमेरिका में जन्म मिलता, इंग्लैंड में जन्म मिलता, वो ज्यादा अच्छा था या आपको भारत में जन्म मिला ये ज्यादा अच्छा? कितने पुण्य थे इसके कारण इस भारत भूमि में जहां पर परमेश्वर आकर के लीला करना चाहता है। गांव गांव के अंदर देखो कितने सिद्ध संत हो गए हैं, ऋषि हो गए। ये ऋषियों की अवतारों की भूमि। आपको मालूम नहीं, जब सारी संस्कृति की स्थापना, मानवता की स्थापना हुई थी, शिवालक पर्वतों से सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, यहाँ से बहती थी। 5000 वर्ष पूर्व सरस्वती नदी बहती थी। ये कोलायत है, ये कपिल महर्षि का आश्रम था। ये कौडम देसर कर्दम महर्षि का आश्रम था। ये दियात्रा दत्तात्रेय महर्षि का आश्रम था। ये चन्नई का च्यवन महर्षि का आश्रम था। घर घर में अग्निहोत्र होते थे, देव भाषा संस्कृत बोली जाती थी, घर घर के अंदर गाय को रखते थे, और वो सब काल के प्रवाह के अंदर चला गया। इसको समझना, हम ऋषियों की संतान हैं। बंदर की पूंछ घिस गई और आदमी बन गया, ये हमारा दर्शन नहीं है। इसलिए दृष्टि को ठीक करना। हमारा जन्म भारत में हुआ है और आपका जन्म राजस्थान में हुआ, ये और की बात है। और राजस्थान में श्री डूंगरगढ़ में आपका जन्म हुआ, तो जय हो संतोषा महाराज। आपका जन्म स्थान यही है क्या? पास का ही गांव है, इसके टेंट के पास ही घर में। धन्य है आपके माता पिता, आपका कुल धन्य है कि ऐसा सपूत को किया जो जाकर के इस ज्योति को जला गया है, घर घर के अंदर अमृत का पान करा रहा है। अब कहीं कर सकता है। एक प्रश्न फेल हो गया, दूसरा प्रश्न करूं कि नहीं करूं? समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिलता। जो इसको ठीक समझते हैं अपने हाथ को खड़ा कर लेंगे। समय से पहले और भाग्य से अधिक नहीं मिलता। जो इसको ठीक समझते हैं, अब तो थे डर गया था। ये ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता है, ये हमारा दर्शन नहीं है। ट्रकों को कचरा ढोने दो, सरिया ईंट बजरी ढोने दो, ये हमारा दर्शन नहीं है। हमारा दर्शन है पौरुष करो। यदि गरीबी है तो उसको दूर करो, धर्म के अनुसार अर्थ का उपार्जन करो। यदि आपके अंदर दरिद्रता है तो अर्थ का उपार्जन करो, पौरुष करो। किसी पंडित को बुला करके और लक्ष्मी का अनुष्ठान करवा दो। हमारे वेद ने सब बताया है। विजय चाहते हो, अनुष्ठान करो, परिश्रम करो, संगठित हो जाना। बीमारी है उसका इलाज करो, वैद्यों के पास में जाओ, खुद प्राणायाम करो, योगाभ्यास करो, तप करो। आपका देश गुलाम है, उसके लिए कुर्बान हो जाओ। भाग्य के भरोसे नहीं। हाँ, भाग्य नाम की एक चीज होती है, पर हमारा नेगेटिव प्रारब्ध होता है तो हम उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, माता पिता की गुरुजनों की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। हमारी संस्कृति पुरुषार्थ की संस्कृति है, पर नम्रता की संस्कृति है। पुरुषार्थ करो पर नम्रता को। जब कभी जीवन में सफलता मिले, ये गलती मत करना जो आजकल टीवी पर आपको दिखाया जाता है, वी फॉर विक्ट्री। ये राक्षसी संस्कृति है। हम जब कभी सफलता मिलती है तो अपनी माँ की कोख को नहीं भूलते, माँ के दूध को नहीं भूलते, पिता के तेज को नहीं भूलते, बहन की राखी को नहीं भूलते, भैया के संबल को नहीं भूलते, मित्रों के सहयोग को नहीं भूलते। सारे पर्यावरण की कृपा से और मुझे अपना भाग्य अनुकूलता ये सफलता मिली। मैंने भी परिश्रम किया था, पर उन सब की कृपा से ये जो सफलता मिली, इसका मैं समर्पण करता हूँ। और जब कभी असफलता मिलती है तो सोचो मैंने क्या गलती कर दी। हाँ, प्रारब्ध भी नेगेटिव होता है, विपरीत होता है, पर मैंने प्लानिंग में क्या गलती कर दी, इसका चिंतन करना और आगे बढ़ते चले जाना। इसलिए मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करूंगा, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को वृथा मत गंवाना। पुरुष की बजाय स्त्री होना और भी सौभाग्य की बात है, गरिमा की बात है, महत्व की बात है।
और कष्ट की बात भी है। हमारी संस्कृति के आधार में मातृशक्ति है। पहला गुरु कौन? माता। कब से शिक्षा देती है? जब अनंत के पथ पर चलता चलता उसकी कोख में कोई आता है। आता नहीं, बुलाया जाता है। इट इज नॉट एन एक्सीडेंट। प्रार्थना करके, तप करके, और उसको बुलाया जाता है। हमारा गृहस्थाश्रम ऋषियों के द्वारा, पुरखों के द्वारा, भगवान के द्वारा प्रसादित होकर के गृहस्थ में जाते हैं। ये गृहस्थ में फंसने के लिए नहीं जाते हैं। हमारा गृहस्थ जीवन हमको एकदम से सात्विकता से भर देगा, ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम को समझना। आज भी मुझे पता नहीं यहाँ पर रिवाज है या नहीं, जब बारात रवाना होती है तो माँ बुलाती है उस दूल्हे को और सबके सामने अपने आंचल से ढांक करके स्तनपान करवाती है कि तुम जिसको अपनाने जा रहा है वो भी माँ का ही एक रूप है। दृष्टि को ठीक रखना। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु दोष्टवत। ये कहाँ से आ गया लिव इन रिलेशन? अपनी पत्नी के अलावा चाहे जिससे आप संबंध बना सकते हो, पति पत्नी दोनों बना सकते हैं। ये कहने वाले कौन लोग हैं? ये असुर लोग हैं जो हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। वो चाहे नेता हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कहीं से भी आ रहा हो, समझना ये शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए मैं इन माताओं से कहना चाहूँगा, आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है अपने घर को ठीक करना। आप यदि बार बार कहेंगे, अपने पति पर दबाव डालें कि मुझे सोने का कंधोड़ा चाहिए, आड़ चाहिए, मेरे तो घर में रंगीन टीवी चाहिए, बंगला चाहिए, उसका पति कहता है अरे भगवान मेरी तो इनकम नहीं है कि मैंने ठाको नहीं थे, रिश्वत लो या कहीं गोलमाल करो, मन तो घर में। ये अविद्या रूपणी है। और जो विद्या रूपणी होगी, खबरदार मेरे घर में पाप का पैसा नहीं आना चाहिए। मैं रूखा सूखा खा लूंगी, मोटा कपड़ा पहन लूंगी, पर पाप का पैसा मेरे घर के अंदर नहीं आना चाहिए। ऐसी विद्या रूपणी होगी, वो देखो घर के अंदर क्या हो जाएगा। इसलिए ऐसे भागवत कथा के अंदर आप संकल्प करो, हम बुराइयों को छोड़ेंगे। दृष्टि को ठीक करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम घर को तो ठीक कर सकते हैं, समाज को ठीक करने के लिए ऐसे महापुरुष हैं, विद्वान हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, बड़े साहित्यकार हैं। पर एक साधारण व्यक्ति अपने घर को तो ठीक कर सकता है। घर में देखना वृद्धों के प्रति क्या दृष्टि है। अगर उनके नाखून बंधे हुए हैं, उनके पैर फटे हुए हैं, उनके कपड़े मैले हैं, तो समझा उस घर के अंदर आयु विद्या यश और बल घटते चले जाएंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। वृद्धों को समाज घर के अंदर आदर दो, समाज में उनको आदर दो। वृद्धों को सारे तीर्थ हैं वृद्धों के अंदर आए हुए हैं। घर के अंदर देखना नारी की क्या स्थिति है, छोटी बालिका के प्रति क्या आदर का भाव है। अरे जिस घर के अंदर बालिका का जन्म नहीं हुआ, उस घर के अंदर मधुरिमा का, प्रेम का, लावण्यता का, कोमलता का स्तर नीचा रहता है। और आप कहते हैं कहाँ से आ गई ये लड़की, और कन्या भ्रूण हत्या हमारे समाज में प्रचलित हो रही है। समझना इस बात को, जिस परिवार के अंदर बच्ची का जन्म नहीं होता, उसके अंदर अगर लड़का होता है तो उसका हृदय सूखा सूखा रहेगा। हमने विद्यार्थियों के एक शिविर किया था और उसके अंदर एक लड़का जो गुजरात से आया था, वो कहता है महाराज मेरे बहन नहीं है, इसलिए मेरे चित्त के अंदर एक रूखापन है। समझो इस बात को, बहन की एक महिमा है। तो इसलिए बहू की एक महिमा है। वो बहू आती है तो उसके हर कदम के अंदर उस परिवार की चेतना है वो उल्लसित होती चली जाती है। उस घर के अंदर जो बुढ़ा होगा वो भी पोपले मुंह वाला, वो भी राजी, छोटा बालक वो भी राजी। और क्या आपको मालूम है, वो रजनीगंधा बन करके आती है, वो रात की रानी बन करके आती है। और वो आती है, उस युवक के हृदय की गहराइयों में एक ऐसा ताला लगा हुआ है जो न बहन खोल सकती है, न माता खोल सकती है, और न कोई भाई, न भुआ, न कोई भाभी, न कोई मासी, कोई नहीं खोल सकता। और गर्ल फ्रेंड तो किसी हालत में नहीं खोल सकती। कहीं समझ में आया? गर्ल फ्रेंड कहीं वे, कहीं समझ में आया? गर्ल फ्रेंड और कहीं बल्ला आएगी अपन भारत में, अपन गाँव में पहुँच रही है। किसी हालत में केवल वही जो आती है ऋषियों का, माता पिता का, समाज का आशीर्वाद लेकर के वो आती है और उस ताले को खोलती है। और आप कहते हैं कितना दायजा लेकर के आ रही है। कन्या दान देने वाला का ऊपर होता है हाथ, लेने वाले का नीचा होता है। उन्होंने पढ़ा लिखा करके, संस्कार दे करके एक दीप शिखा को दे दिया, एक दीप को दे दिया। इसलिए दृष्टि को ठीक करना अपने घर के अंदर। जो ही दृष्टि ठीक होगी, घर में सुदर्शन चक्र चलना प्रारंभ हो जाएगा। जो विष्णु का सुदर्शन चक्र सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, आपके घर में